श्री गुरु ग्रंथ साहब। नाम दत्तो सब ही सिर जापे, बिनु नामे दुख काल संतापे। ततो तत्तो मिले मनु माने, दूजा जाए इक तो करी आने। बोले पवना गगनो गरजे, नानक ने चलो मिलनु सच्चे। हरि नाम का तत्व सबसे ऊंचा है। उसके बिना काल के दुखों और संतापों का बोझ जी पर बना रहता है। जीवात्मा का तत्व परमात्मा के तत्व से मिलता है तो मन स्थिर हो जाता है। द्वैत भाव को छोड़ करके एक निष्ठ हो जाता है, तब प्राण उल्लसित होते हैं और आकाश में गर्जन होने लगती है, अर्थात दशम द्वार ध्वनित हो उठता है। यही मिलन की अवस्था है। यहां मन निश्चल हो जाता है और सहज में ही हरि से भेंट हो जाती है। बोले पवना गगनो गरजे, नानक ने चलो मिलनु सहजे। अंतरी सुन बाहर सुन, त्रिभुवन सुन म सुन। चौथे सुने जो नरु जनेता, कऊ पापू न पुन्ना। कटकटी सुन का जाने पेऊ, आदि पुरख निरंजन वेऊ। जो जनु नाम निरंजन दाता, नानक सोई पुरखु विताता। जीव शून्य अवस्था को प्राप्त करता है। अपने भीतर बाहर तीनों लोकों में उसी शून्य प्रभु के दर्शन करता है। जब वह चतुर्थ अवस्था अर्थात तुरीय पद में पहुंचता है तो उसके कर्म पाप पुण्य की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। जो सभी शीरों में व्याप्त परमात्मा का भेद जान लेता है और उसी शून्य रूपी प्रभु हरि को अपने भीतर भी देखता है, वह उस आदि पुरुष निरंजन के स्वरूप से परिचित हो जाता है। जो लोग ऐसे निरंजन के नाम में रत रहते हैं, वे विधाता के समान होके शाश्वत हो जाते हैं। जो जनु नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरखु विताता। सुनो सुनो कहे सब कोई, अनहत सुनो कहाँ ते होई। अनहत सुन्नी रते से कैसे, जिसते उपजे तिस्सी जैसे। ओई जन्मी ना मारे ना आवी जाई, नानक गुरमुखी मनु समझावी। सब लोग शून्य अर्थात नाम रूप रहित परमात्मा हरि की चर्चा करते हैं, किंतु सिर्फ कहने से ही नाम रहित प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अनाहत शून्य में वे कैसे लीन हो सकते हैं? वे तो नाम रूप में उसे उपजते हैं, इसलिए वैसे ही होते हैं। अर्थात नाम ले लेकर पुकारने से जो रूप बनता है वह जीव के लिए भी वैसा ही आधार प्रदान करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव गुरु के द्वारा मन को सही दिशा देता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और जन्मी ना मरी ना आवी जावी, नानक गुरमुखी मनु समझावी। नवसर सोबर 10वें पूरे, ते अनहत सुन बजावी तूरे। साचे राचे देखी अजूरे, कठी कठी साचू रिया पर पूरे। गुप्ती वाणी प्रगट होई, नानक परखी ले सचु सोई। 9 द्वारों को पूर्णता भर करके जो दशम द्वार को भी भर लेता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां इतनी संतुष्ट हो जाती हैं कि उसकी शारीरिक भूख उसके मन को स्थिर नहीं करती, और जिसकी आत्मिक वृत्ति भी परमात्मा के नाम से भर जाती है, वही आत्म मंडल के गीत गाता है, अर्थात पूर्ण आनंद लाभ करता है। वह परमात्मा को साक्षात कर लेता है और घट घट में भरपूर सत्य का दर्शन करता है। उसे वाणी के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण सत्य को भली भांति परख लेता है। गुप्ती वाणी प्रगट होई, नानक परखी ले सच्चो सोई। सहज पाई मिलिए सुखु होवे, गुरमुखी जागे नींद न सोवे। सुन शब्दो अपरम परितारे,
कहते मुक्तो शब्द निस्तारे, गुर की दीक्षा से सची राते, नानक आपो गवाए मिलन नहीं प्राते। गुरु के आदेशों पर आचरण करने वाले जीव सहज को प्राप्त करते हैं और परम सुखी रहते हैं। वह सदैव चैतन्य रहता है, अज्ञानता की निद्रा उसे मूड नहीं बनाती। अजपा हरि नाम उसे अनंत परमात्मा हरि में स्थिर करता है और वह नाम जपता हुआ मुक्त हो जाता है तथा अन्य जीवों को भी शब्द राह दिखाता है। गुरु की दीक्षा लेकर के वह दूसरों को भी सत्य में लीन होने का उपदेश देता है। उसके प्रभु मिलन में अहम भाव का अंत हो चुका होता है, इसलिए वह परमात्मा से अभेद हो जाता है। गुरु की दीक्षा से सच्ची राते, नानक आपो गवाए मिलन नहीं प्राते। कुबुद्धि चबावे सो कित ठाई, क्यों तत्त न बुझे चुकता खाई। जमदरी बांधे कोई न राखे, विनु शब्दे नाई पति साखे। क्यों करी बुझे पावे पारू, नानक मनमुखी न बुझे गवारे। जो जीव ज्ञानी है उसका क्या ठिकाना। वह तो तत्व का जानकार नहीं होता, इसलिए ठोकरे खाता है। यमदूतों के द्वारा उसे बांध लिया जाता है और कोई उसका रक्षक नहीं होता है। गुरु के शब्द को प्राप्त किए बगैर उसका कोई सम्मान या विश्वास नहीं होता है। आखिर मनमुख गवार होने के कारण वह उस रहस्य की जानकारी क्यों कर प्राप्त कर सकता है, जब तक कि वह गुरु का आश्रय नहीं लेता। क्यों करी बुझे पावे पारू, नानक मुखी ना बुझे गावार। कुबुद्धि मिट्टे गुर शब्द विचारे, सतगुर पेटे मुख द्वार। तत न चीने मन मुख जली जाई, दुर्मति बिछड़ी चोटा खाई। माने हुक्मू सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मन। अज्ञानता का नाश गुरु के शब्दों से ही संभव है। सच्चे सतगुरु की भेंट से ही मोक्ष की संभावना होती है। जो व्यक्ति मनमुखी है वह तत्व को नहीं समझ सकता और अंततः जीवन को व्यर्थ गवा देता है। दुर्बुद्धि के कारण प्रभु हरि से दूर भटकता रह जाता है। यदि वह परमात्मा हरि के हुक्म में आचरण करे तो सभी गुणों और ज्ञान का स्वामी हो सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तन उसे परमात्मा के दरबार में सम्मान भी प्राप्त हो जाता है। दुर्मति बिहोड़ी चोटा खाई, माने हुक्मो सबे गुण निदान। नानक दरगे पावे मान। साचो वखरो तनु पले होई, आपी तरे तारे सोई। सहजी रत्ता बुझे पति होई, ताकि कीमत करे न कोई। जा देखा ता रेया समाई, नानक पारी परे सब पाए। जिसके पास सत्य की राशि और आचरण का बल होता है वह स्वयं मुक्त हो जाए। वह स्वयं मुक्त होता है, अपने साथ अन्य लोगों को भी मुक्त कर लेता है। वह पूर्ण भ्रम में लीन रहता है, उसकी पूर्ण जानकारी रखता है, जिसकी संसार में कोई और सही कीमत नहीं डाल सकता। वह जिधर भी देखता है प्रभु को समाया हुआ देखता है और सच्चे भाव से उसी पर आश्रित रहता है। जहां देखा था रेया समाई, नानक पारी परे सत चाई। नानक पारी परे सच पाई, सो शब्द का कहा वासु कथी ले। जितो तरिए पाउजल संसारो, त्रै सत अंगल बाई कहिए। तिसो कऊ कवनो अधारो, बोले खेले अस्तर ओवे। क्यों करी अलखुल खाए, सुनी स्वामी सच्चो नानको प्रण में। अपने मन समझाए, गुरमुखी शब्दे सच्ची लिव लागे। करी नदरी मेल मिलाए,
आपे दाना आपे बीना पूरे पाग समाए। योगियों का प्रश्न है, जिस शब्द से संसार सागर को पार किया जा सकता है वह कहाँ रहता है? 10 अंगुल परिमाण में जाने वाला श्वास किस प्रकार आधार पर चलता है? जो शक्ति भीतर बोलती और लीला करती है वह क्यों कर स्थिर हो सकती है और अदृश्य परमात्मा को देख सकती है? नानक जी उत्तर देते हैं, स्वामी सुनो, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि गुरु के आदेश पर आचरण करने से सत्य स्वरूप शब्द में जीव लीन हो सकता है और परमात्मा की कृपा से आत्मा परमात्मा का मिलन भी हो सकता है। वास्तव में परमात्मा ही सत्य का सही जानकार है, वही उसे देखता है और कृपा पूर्वक सही पात्र को उसका ज्ञान भी देता है। शब्दे सची लिव लागे करी नदरी मेली मिलाए आपे दाना आपे बीना पूरे पाग समाए। सो शब्द को निरंतरी वासु अलख जहां देखा ता सोई। पवन का वासा सुन निवासा अकल कला कर सोई। नदरी करे शब्दों कटमई वत्से विचो परमी गवाए। तन मनु निर्मल निर्मल वाणी नामो मणि वसाए। शब्दी गुरु पव सागरु तरिये इत उत एको जाने। चिन्ह वर्णु नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने। यद्यपि वह शब्द अर्थात हरि नाम सर्वव्यापक है तथा अदृश्य है, तथापि वह परमात्मा की सर्वव्यापी ज्योति है। जिधर देखो वही विद्यमान दिख पड़ता है। जैसे हवा सर्वव्यापक है किंतु दिख नहीं पड़ती, वैसे ही सुन्न परमात्मा भी है। योगियों ने पवन की चर्चा श्वास रूप में की थी, किंतु गुरुजी हवा के रूप में कर रहे हैं। यदि वह सर्वव्यापी परमात्मा हरि कृपा कर दे तो मन के भीतर से ही शब्द की ज्योति उजागर हो जाती है और जीव के भीतर से सब ब्रह्म दूर हो जाते हैं। उनका तन मन निर्मल हो जाता है और हरि नाम को मन में बसाने से उसकी वाणी भी पवित्र हो जाती है। शब्द रूपी गुरु के द्वारा भाव सागर से पार हुआ जा सकता है, किंतु गुरु और शब्द ब्रह्म में अभेद जानना अनिवार्य है। जो जीव शब्द को पहचान लेता है वह परमात्मा के चिन्ह वर्ण को नहीं खोजता, बल्कि छाया माया से ऊपर उठ जाता है। चिन्हों वर्णों नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने। शब्दी गुर पाव सागर तरिये इतुत एको जाने। 63 अंगल बाई अवधु सुन सच्चु आहारो। गुरमुखी बोले सत्य बिरोले चीने अलख पारो। ते गुण पेटे शब्द वसाए तामनी चुके अंकारो। अंतरी बारी एको जाने ता हरि नामी लगे प्यारो। सुखमना इड़ा पिंगला बुच्चे जा आपे अलखु लगाए। नानक तिसु ते ऊपरी साचा सतगुर शब्द समाए। योगियों 10 अंगुल परिमाण में चलने वाले श्वासों द्वारा हरि का नाम जपना और सत्य वचन कहना, यही श्वास का आश्रय है। गुरुमुख तत्व का अवगाहन करता है और उस अदृश्य तथा अपार परमात्मा को जान लेता है। माया के तीनों गुणों को मिटा करके हरि नाम का सहारा लेता है तो मन में से अहंकार दूर हो जाता है। जो जीव भीतर और बाहर प्रभु हरि की ही सत्ता को स्वीकार करता है वही सच्चे अर्थों में हरि नाम से प्यार करता है।
जब हरि से साक्षात्कार होता है तो जीव ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों के योग अभ्यास से प्राप्त होने वाले ज्ञान को सहज ही में पा लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह परमात्मा इन तीनों नाड़ियों के सिलसिले से ऊपर है और उसमें सतगुरु के शब्द द्वारा ही समाया जा सकता है। सुखमना ईड़ा पिंगला बुझे जा आपे अलखुलकाए, नानक तिहु ते ऊपरी साचा सतगुर शब्द समाए। मन का जीव पवनु कथी अले, पवनो कहाँ रसु खाई, ज्ञान की मुद्रा कवन अवधो, सिद्ध की कवन कमाई, पिन्नु शब्दे रसु न आवे, अवधो अमे प्यास न जाई, शब्दी रत्ते अमृति रसो पाया, सचे रहे अघाई, कवन बुद्धि जिना अस्थिर रहिए, कितो पौजनी त्रिपताप से, नानक दुखो सुखो सम करी जापे, सतगुर न कालू न ग्रासे। योगी पुनः प्रश्न करते हैं, पवन मनुष्य का प्राण है, किंतु पवन का आधार क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादा क्या है? गुरु जी उत्तर देते हैं, हे योगियों, गुरु के शब्द के बिना श्वास स्थिर नहीं होता और ना ही अहंकार की तृष्णा दूर होती है। जो जीव शब्द के रस में लीन हो जाते हैं वे सत्य स्वरूप हरि नाम को तृप्ति प्राप्त करते हैं। पुनः प्रश्न है, किस प्रकार का विवेक प्राप्त करके हम मन को स्थिर कर सकते हैं और प्राणों का वह कौन सा भोजन है जिसे पाकर के हमें तृप्ति मिलती है? तो गुरु नानक जी कहते हैं, सुख की लालसा और दुख का भय मन को टकाता है। जब दोनों को समान समझा जाए तो मन स्थिर हो जाता है और जीव मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। नानक दुखो सुखो सम करी जापे, सतगुर ते कालू न ग्रासी। रंगी न राता रसीनी माता, बिन गुर शब्दे जली वली ताता, बिंदु न राख्या शब्द न पाख्या, पवनु न साध्या सचु न आराध्या, कथ कथाल सम करी रहे, तव नानक आत्म राम कऊ लहे। जो जीव हरि रंग में नहीं रंगा वह रस से वंचित रह गया। गुरु के शब्दों के बिना वह हमेशा संतप्त रहा। वह अपने व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर सका क्योंकि उसे गुरु के शब्द का सहारा नहीं मिला। क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम उसने नहीं जपा, इसलिए वह प्राणों को स्थिर नहीं कर सका। यदि वह हरि के कथनीय कथा की को सुन सुन करके दुख सुख की संवेदनाओं को समान कर लेता है तो हरि को पा जाता है और अपने आप की भी पहचान लेता है। अकथ कथा न सम करी रहे, तव नानक आत्म राम को लहे। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया सच्चे माता, गुर विचारी अग्नि निवारी, अपियो पियो आत्म सुख तारी, सच्चो आराध्या गुरमुख तरुतारी, नानक बुझे को विचारी। गुरु की कृपा से ही जीव हरि नाम में रंगता है और हरि नाम के अमृत का पान करके वह सच्चे प्रभु हरि में विलीन हो सकता है। गुरु के आदेशों का पालन करने से ही तृष्णा की अग्नि बुझती है।
हरि नाम अमृत पीने से आत्मा को परम सुख प्राप्त होता है। सत्य स्वरूप परमात्मा की आराधना करने से गुरु के द्वारा जीव संसार सागर को पार कर लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस तथ्य को कोई विवेकी ही समझ सकता है। सच्चू राधिया गुरमुखी तरु तारी, नानक बुझे को विचारी। इह मनु मैंगलो कहाँ वसीले, कहाँ वसे इहु पवना। कहाँ वसु सो शब्दो अवधो, ताको चुके मन का पवना। नदरी करे ता सतगुर मिले, ता निज करी वासा इह मन पाए। आपे आपो खाई ता निर्मलो होवे, ताव तो तरजी रहाए। क्यों मुलो पछाने आत्मो जागे, क्यों ससी करी सुर समावे। गुरमुखी अम्मे विचो खोवे, तव नानक सहज समावे। योगी पुनः प्रश्न करते हैं, ये मन रूपी अहंकारी हाथी कहाँ रहता है और श्वास का मूल स्थान क्या है। फकीर नानक हमें बताओ कि वह शब्द कहाँ रहता है जिससे मन का भटकाव दूर हो जाता है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा हो तो सतगुरु से भेंट होती है और तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। जीव अपने अहंकार का नाश करने के बाद ही निर्मल हो पाता है और अस्थिर चित्त को स्थिर कर पाता है। योगी पुनः पूछते हैं, जीव अपने मूल को क्यों कर पहचान सकता है और चंद्र के घर सूर्य क्यों कर समा सकता है, अर्थात तृष्णा की शीतलता में ज्ञान की गरिमा कैसे पैदा हो सकती है। पुनः गुरु जी का उत्तर है, गुरु के आदेशों पर आचरण करने से जब जीव भीतर से अहंकार को दूर कर देता है तभी वह सहज अवस्था में समा जाता है। क्यों मूले पछाने आत्मे जाने, क्यों ससी करी सुर समावे। गुरमुखी अम्मे विचो खोवे, तव नानक सहज समावे। यह मनु निश्चलो हृदय वसीय ने, गुरमुखी मूले पछानी रहे। नामी पवनो करी आसनी वैसे, गुरमुखी खोजत तत्त लहे। सो शब्दो निरंतरी निज करी आछे, त्रिभुवन ज्योति सो शब्दी लहे। खावे दुख भुख साचे की साचे ही तृप्ति रहे। अनहद वाणी गुरमुख जानी, विल्लो को अर्थावे। नानक आखे सचो सुबह के, सच्ची रप्पे रंगो कभी न जावे। यह मन जब स्थिर हो जाता है तो अपने ही स्वरूप में निश्चित रहता है और गुरु के द्वारा जीव अपने मूल को पहचान लेता है। तब ये नाभि रूपी घर में पवन के आसन पर विराजता है, अर्थात एकाग्र हो जाता है और गुरमुख जीव तत्व को पा लेता है। निरंतर जीवंत शब्द को हृदय में बसा करके वह तीनों लोकों की ज्योति प्रभु को साक्षात कर लेता है। सत्य स्वरूप परमात्मा की भूख दुखों को खा जाती है और परम सत्य की तृप्ति प्राप्त होती है। कोई गुरमुख जीवी उस अनाहत वाणी की पहचानता है और उसके अर्थ लगा सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं, उस जीव की जिह्वा से निकलने वाला प्रत्येक शब्द सत्य होता है और उसके संपर्क में आने वाला भी हरि रंग में ऐसे रंग जाता है कि वह रंग कभी फीका नहीं पड़ता। नानको आखे सच्चो सुभा के, सच्ची रपे रंगो कबू न जावे। जाऊं हृदय देना होती, तम मन कैसे कैठे रहता। नाभि कमल अथंबु न होती, तब पवनी कवन करी सहता। रूपु न हो तो
रेख न काई, ता शब्दी कहाँ लिव लाई। रक्तो बिंदु की मड़ी ना होती, मिति कीमती नहीं पाई। वर्णो पेखो स्वरूपु न जागी, क्यों करी जब सी साचा। नानक नामी रत्ते वैरागी, इब तब साचो साचा। जोगी पुनः प्रश्न करते हैं, जब ये हृदय और शीर नहीं थे तब ये मन कहाँ रहता था, और जब नाभि कमल का आश्रय नहीं था तो श्वास किस स्थान पर रहते थे। जब कोई रूप आकार नहीं था तो शब्द द्वारा किसके प्रति लगन लगाई जाती थी। जब रक्त बूंद का शीर ही नहीं था तो परमात्मा की गति मिति क्यों कर जानी जा सकती थी। जब कोई रूप रंग ही दिख नहीं पड़ता था तो सत्य स्वरूप परमात्मा को कौन पहचानता था। तो गुरु जी उत्तर देते हैं, अंतिम प्रश्न का उत्तर पद की इसी अंतिम पंक्ति में दिया गया। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि प्रभु के नाम से प्यार करें, हरि नाम से प्यार करें और उसी में तल्लीन दें तो हर समय हर जगह वही दिख पड़ने लगता है। वरन पेखो स्वरूपु न जाने जापी, क्यों करी जापसी साचा। नानक नामी रते वैरागी, इव तब साचो साचा। इदा दे ना होती अवधो, तव मनो सुनी रहे वैरागी। नाभि कमलो असम थम्बो ना होती, ता निज करी वस्तु पवन अनुरागी। रूपो न रेख्या जाति न होती, तऊ अकूलनी रहतो शब्द सारो। गौनो गगनो जब तभी न हो तो, त्रिभुवन ज्योति आपे निरंकारो। वर्णो पेखो स्वरूपो सो एको, एको शब्दो विदानी। सच बिना सूचा को नाई, नानक अकथ कहानी। जब हृदय और शीर नहीं था तो मन निराकार शून्य ब्रह्म में स्थित रहता था। जब नाभि कमल का आश्रय नहीं था तब पवन अपने ही स्वरूप में रत वहीं निवसित था। जब रूप रेखाएं जाती नहीं थी तब तत्व रूप शब्द कुल रहित निर्मल परमात्मा में बसता था। जब धरती और आकाश नहीं थे तब भी तीनों लोकों में उस निरंकार की ज्योति विद्यमान थी। वर्ण वेश रूप आदि सब उस आश्चर्यजनक प्रभु के ही देन है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप अनिर्वचनीय परमात्मा को पहचाने बगैर कोई जीव पावनता को नहीं पा सकता। साच बिना सुच्चा को नाई, नानक अकथ कहानी। कितो कितो विधि जगो उपजे, पुरखा कितो कितो दुखी विनसी जाई। अम्मे विचो जगो उपजे, पुरखा नामे विसरिये दुख पाई। गुरमुखी ओवे सो ज्ञानो तत्व विचारे, ओवे शब्दी जलाए। तन मनि निर्मल निर्मल वाणी, साचे रहे समाई। नामे नामी रहे बैरागी, साचू रख्या अवतारे। नानक बिन नावे जोगो, कदी ना होवे देखूं रद्दे विचारे। योगी पुनः प्रश्न करते हैं, ऐ महापुरुष ये बताओ कि संसार किस किस प्रकार से उपजता है और किस किस प्रकार संसार के दुख नष्ट हो सकते हैं। तो गुरु जी उत्तर देते हैं, ये संसार अहंकार की भावना से पैदा होता है और हरि नाम को विस्मृत करने से दुख बढ़ते हैं।
यदि कोई जीव गुरु के आदेशों के अनुसार ज्ञान तत्व को विचार करके शब्द की शक्ति से अहंकार को जला दे तो उसका तन मन निर्बल हो जाता है और वह सत्य स्वरूप परमात्मा में ही लीन होता है। हरि नाम को उपजे हुए और जीव सत्य में मन को टिकाता है, वही मुक्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, हरि नाम के बिना योग की कोई मर्यादा नहीं है, जरा मन के विचार करके देखो। नानक बिनु नावे जोगो कदे न होवे, देखो हृदय विचारे। गुरमुखी साचो शब्दों विचारे कोई, गुरमुखी सच्चो वाणी प्रगट होई। गुरमुखी मनु पीजे बिरला बुझे कोई, गुरमुखी निज करी वासा होई। गुरमुखी जोगी जुक्ति पछाने, गुरमुखी नानक एको जाने। गुरु के द्वारा यदि सत्य स्वरूप शब्द को जान सकें तो उसी गुरुमुख पर मूल सत्यवाणी द्वारा प्रकट होता है। गुरु के द्वारा मन परमात्मा में लीन होता है। कोई विरला ही इस तथ्य को जानता है। तब गुरुमुख जीव का अपने असली घर में अर्थात परमात्मा के निकट निवास होता है। योगी भी योग की युक्ति को गुरु के द्वारा ही पहचान सकते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी का मत है कि गुरुमुख और परमात्मा अभेद होते हैं। गुरुमुखी जोगी जुक्ति पछाने, नानक नानक गुरुमुखी नानक एक को जाने। बिनु सतगुर सेवे जोगु ना होई, बिनु सतगुर भेटे मुक्ति ना कोई। बिनु सतगुर भेटे नामो पाया ना जाई, बिना सतगुर भेटे महा दुखी पाए। बिनु सतगुर भेटे महा नदी गवारी, नानक बिन मुर मुआ जन्मो हारी। सतगुर की सेवा के बिना योग नहीं कमाया जा सकता। सतगुर की भेंट के बिना मुक्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि सतगुर को मिले बिना हरि नाम की पहचान ही नहीं हो सकती। सतगुर की भेंट ना होने पर जीव को अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। वह अभिमान को बाढ़ में बह जाता है। सचमुच गुरु के बिना जीव व्यर्थ ही जन्म गवा लेता है। बिन सतगुर भेटे मां गर्भी गुबारी, नानक बिन गुर मुआ जन्मो हारी। गुरमुखी मनो जीता अम्मे मारी, गुरमुखी साचू रख्या उतारी। गुरमुखी जगो जीता जम कालो मारी विदारी। गुरमुखी दरगाह न आवे हारी, गुरमुखी मेली मिलाए सो जानो। नानक गुरमुखी शब्द पछानो। गुरुमुख अहम भाव को मार करके मन जीत लेता है। गुरुमुख सदा सत्य को हृदय में धारण करता है। मौत का डर दूर करके गुरुमुख जगत की को जीत लेता है। काल से भी कभी पराजित नहीं होता। मनमुख गुरुमुख संयोग से जिस जीव को भी गुरु से मिला देता है, गुरु नानक जी कहते हैं, वह भी शब्द को पहचानने लगता है। नानक गुरमुखी शब्द पछाने, गुरमुखी मेली मिलाए सो जाने। शब्दे कन बेड़ा सुनी तो अवधो, बिनु नामे जोगु ना होई। नामे राते अंदिन माते, नामे ते सुख होई। नामे ही ने सब प्रगट होवे, नामे सोजी पाई।
बिन नामे पेख करी बहु तेरे सच्चे आप खुआई सतगुर ते नाम पाया अवधु लोग जुक्ति ता हुई करी विचारू मणि देखूं नानक बिन नामे मुक्ति ना हुई। अवधूत शब्द की समूची चर्चा का सार ये है कि हरि नाम के बिना किसी प्रकार की योग साधना संभव नहीं है। जो लोग हरि नाम में सदा रत रहते हैं उन्हें परम सुख की उपलब्धि होती है। शब्द से ही सब कुछ प्रकट होता है और इसी से ज्ञान का प्रकाश मिलता है। हरि नाम के बिना दिखावे के अनेक रूप भी मनुष्य को भटकाते हैं। इसलिए योगियों, सतगुर से नाम का रहस्य जानने से भी योग की साधना हो पाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मन में विचार करके देखो कि हरि नाम के बिना जीव की मुक्ति संभव ही नहीं। नामे राते करी विचारी मनी देखो नानक बिन नामे मुक्ति ना हुई सतगुर के नाम ते आई अब दो जोग जुक्ति ता हुई। तेरी गतिमिति तू है जानी किया कि आखि बखाने तो आपे गुप्ता आपे प्रगटो आपे सभी रंग माने साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरी फुरमाने मांगे नामो पाए एह भिख्या तेरे दर्शन को कुर्बाने नानक अविनाशी प्रभु खेल रचाया गुरमुखी सोजी हुई नानक सभी जुग आपे वर्ते दूजा अवर न कोई। अंतिम पद में गुरु जी ने समुचे ज्ञान का आधार उस परमात्मा को मानते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जी, अपनी स्थिति और मर्यादा से तुम स्वयं ही सबको परिचित करवा सकते हो। तुम ही उसके जानकार हो, तुम स्वयं ही रहस्य में हो, स्वेच्छा पूर्वक दूसरे पर प्रकट भी होते हो और सब रंगों में संसार के पोषक हो। बड़े बड़े साधक सिद्ध गुरु शिष्य तुम्हारी ही इच्छा से तुम्हें ही खोजते फिरते हैं, तुमसे तुम्हारे नाम की भिक्षा मांगते हैं और तुम्हारे दर्शनों पर कुर्बान होते हैं। अविनाशी परमात्मा हरि ने जगत का ये समूचा खेल रचाया। इसकी जानकारी गुरु के द्वारा ही संभव है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सारे संसार में वह परमात्मा स्वयं व्याप्त है, उसके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं। अविनाशी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोजी होई नानक सभी जुग आपे वर्ते दूजा अवर न कोई।